नमस्कार, मैं हरबंश नागोके। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में श्री अमित शाह ने ये क्लियर कर दिया है कि अब जम्मू कश्मीर में भी चुनाव बहुत जल्द होंगे और उन्होंने कुछ मुख्य बातें कही हैं। उसमें से एक कही है कि देयर इज नो कंफ्यूजन, ही एडेड, एक्सटेंशन टर्म्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन इज एंडिंग ऑन March 6 एंड देयर वर रिपोर्ट दैट पैनल कुड गेट एक्सटेंशन फॉर 2 or 3 months। डिलिमिटेशन समाप्त होने को आया है। डिलिमिटेशन समाप्त होने के बाद जो 6-8 माह का वाजिब समय होगा उसमें हम जरूर चुनाव करा लेंगे। अपने विस्तार पूर्वक इस इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि जो मर्जी हो, पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। चुनाव जम्मू कश्मीर में या अगले वर्ष अप्रैल या मई इसके बीच होंगे। ये बात तय हो गई है कि अब चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे। जहां तक बहुत चर्चा चली है, ऊह पहा बड़ी बनी हुई है। खुलकर सभी राजनीतिक दल जो जम्मू कश्मीर में हैं, चाहे वो केंद्रीय हैं चाहे क्षेत्रीय हैं, उन्होंने जमकर इस परिसीमन रिपोर्ट के खाके को पूरी तरीके से नकार दिया है। नकारा तो बहुतों ने है, आक्रोश तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर है, क्योंकि कई ऐसी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधित्व करने वाली सीटें जिसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा था, उस सीटों का नामो निशान ही मिटा दिया गया है। मगर अगर दर्शकों को याद होगा, इसी अग्निबाण के कार्यक्रम में पहले मैंने इशारा किया था कि जो प्रधानमंत्री की बंद मुट्ठी है, आखिर तक पता नहीं लगता उसमें क्या है। ये जो डिलिमिटेशन अमेठी में 90 विधानसभा की सीटें की गई हैं, उसमें कश्मीर घाटी में और जम्मू में जो सीटें हैं, और उसमें कुल मिलाकर बहुत ये कहा गया है गलत बनी है, मगर जो बना है वो एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से बना है। संभवतः कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन का जो खाका सामने तैयार हुआ है, ये पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए किया गया। अभी कुछ भी ये सार्वजनिक जब होगा तभी पता लगेगा कि क्या हुआ है। जो अभी तक कह सकते हैं ये बातें काफ़ी हवा में हैं। ये जब सार्वजनिक होगी, पब्लिक के लिए लाएगी पब्लिक डोमेन में, तब पता लगेगा कौन सी सीट कहाँ है। हो सकता तब बहुत से बदलाव आ जाएं, और जहाँ जहाँ कुछ मांग रखी जा रही है, उदाहरण तौर पर सुचेतगढ़ की है, रामगढ़ की है, इन सीटों पे उसमें बदलाव हो सकता है। मगर ये बात अब तय है केंद्रीय गृह मंत्री के इस ऐलान से कि जम्मू कश्मीर में चुनाव इस वर्ष या अगले वर्ष ज़रूर होंगे, तो ये माना जा सकता है कि चुनाव ज़रूर होंगे, ऐसे कयास लग रहे हैं। और ये भी बात जानकार जानते हैं कि जो भी एक रूपरेखा तैयार की गई है, उसमें हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा पूरी तरीके से कायम रखेगी। कई उसके उदाहरण भी मिले हैं। गौरतलब इसमें एक बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अपना ये शानदार इंटरव्यू एक प्राइवेट चैनल को तब दिया है जब पंजाब में एक ही गो में चुनाव हो चुके थे 117 सीटों पर, और वहां पर जो कुछ निकल के आ रहा है उससे भी उन्हें बहुत जानकारी मिली है। और ये बात अब तय है कि अब 5 राज्यों के चुनाव के बाद 4 राज्यों के चुनाव और होंगे, और उसके बीच कहीं भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। निश्चित तौर पर परिसीमन रिपोर्ट जो सार्वजनिक होकर सरेआम सामने आएगी, उसमें बहुत सा बदलाव होगा, चूँकि केंद्र जान चुका है कहाँ कहाँ गुस्सा है, और राजनीति तो हर जगह होती है। आज जो परिसीमन रिपोर्ट पर क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्होंने जब रिपोर्टें बनाई थी उन्होंने भी अपने तरीके से बनाई थी। खैर, अब भारतीय जनता पार्टी जब शासन में है तो उन्होंने अपने तरीके से रणनीति बनानी है, और वो बना चुके हैं। और संकेत यही है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना प्रभुत्व जो है बना सकती है, क्योंकि इसी से बात के प्रमाण और तब सामने नजर आते हैं जब पीडीपी की सर्वोसर्वा महबूबा मुफ्ती ने अपने जम्मू क्षेत्र के दौरे में यह कहा है कि हमने जो गुपकार अलायंस बनाया है, वोट उसी को दे। इकट्ठे होकर ये नहीं लड़ेंगे, आपस में मतभेद रहेंगे, मगर ये आवाज़ महबूबा मुफ्ती की देना कि आप वोट जो है वो हमारी इसकी जो बनी हुई गुपकार ब्लॉक है उसको दें, यानी कि इसको जो देते हैं पीएजीडी को, किसी को भी दें, उनका मतलब यही है। मगर शायद राजनीति में जो अनुभव रखने वाली भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से है, उन्होंने अपनी अच्छी खासी तैयारी पहले ही कर ली है, और लगता है उन तैयारी में जिस रूपरेखा में उन्होंने की है, निश्चित तौर पर उन्हें सफलता
मिल सकती है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.